कुबेर के रत्न। एक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई मुट्ठी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वो बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी तो ये एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, ये मोती ले लो, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माई, ये छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँगा, इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुनः पुकारने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। भैया, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के लिए आंगन में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागल लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो किसान खाली गागल लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वो प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसके लिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी सृष्टि से सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वो भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी हो, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, मणियाँ आदि को रत्न कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।